आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हुकूमती अथॉरिटी हाइड्रा की कार्रवाइयों के खिलाफ पुराने शहर की आवाम में बरहमी। किशनबाग, बहादुरपुरा और लंगर हाउस में एहतजाज, खवातीन सड़कों पर निकल आईं। रियासती वज़ीर इत्तलात व रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह और रिश्तेदारों के मकानात पर ईडी के धावे। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी भलाई और तरक्याती कामों में मसरूफ। काला जादू के नाम पर धोखा देने वाले बाबा को टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। हुकूमत की जानिब से मूसी रिवर प्रोजेक्ट को रोबे अमल लाने के सिलसिले में मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ में रहने वाले अफराद की तहकीक का सर्वे महकमे माल की जानिब से और दूसरे रोज़ भी जारी रहा, लेकिन जुमे के रोज़ लंगर हाउस, पुराना पुल, किशनबाग, चेतनियापुरी, वेंकटगिरी, गोलनाका और दीगर मुकामात पर हाइड्रा और महकमे माल के अहदेदारों को बरहमी का सामना करना पड़ा। आवाम अहदेदारों पर उलझ पड़े और सवाल किया कि उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है और उसमें उनकी क्या गलती है। क्यों रेवंत रेड्डी उनको इस तरह से बेघर कर रहे हैं, जबकि उन्होंने यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजारा और वो बरखी बिल भी अदा कर रहे हैं।
हाइड्रा की कार्रवाइयों के खिलाफ पुराने शहर की आवाम सड़कों पर निकल आई है। किशन बाग महमूद नगर में जुमेरात की रात खवातीन ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और मूसा नदी से लगे मकानात की निदामी कार्रवाई के खिलाफ अपना शदीद एहतजाज भी दर्ज करवाया। हमारा घर हमारे को होना, ठीक है। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट का मामला है बोले तो ये गवर्नमेंट उस वक्त छोड़ी थी क्या? 30 साल पुराना घर है ये। कितने साल? 30 साल। 30 साल के बाद आके तोड़ देते हैं। हमारे को घर होना, हमारे को वो होना, ये नहीं होता, समझे। अगर यहाँ पे आएंगे, आन पे आई तो जान कुर्बान। हमारे घर आ गए ना, हम भी मरने के लिए तैयार हैं, समझे ना। हम बहुत होगा, बहुत बर्दाश्त की हद होती है। बात करें कि हाइड्रा 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 कई का हाइड्रा है ये, कई का है ये, लोगों की जिंदगी का हाइड्रा है ना, कई का है ये, बोलो। लाइट के बिना लेते खुद का थे, नल के बिना लेते खुद का थे। जब गवर्नमेंट नहीं थी, जब का थी गवर्नमेंट, ये बोलो मेरे को। जब बस्ती आबाद होने के बाद इतने साल के बाद ये गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट को होना है। गवर्नमेंट हमसे है, हमसे है गवर्नमेंट। हम नहीं है तो गवर्नमेंट भी नहीं है, ये याद रख लेना। हमारे से गवर्नमेंट है, समझे। ये भी देख लेना उसके बाद क्या होता अंजाम। हमारे को 2 बेडरूम नहीं होना, ना हमारे को कोई जमीन होना, ना हमारे को पैसा होना। हमारा घर हमारा है, हमारा घर हमारा है। ज्यादा अगर आवाज करेंगे ना, नहीं नहीं, सामान के साथ नहीं नहीं, सामान के साथ तोड़ते। अगर आप लोग नहीं हटे तो ऐसा बोल रहे, ठीक है। आओ सामान के संग तोड़ो, फिर उसके बाद क्या होता वो भी देखो। चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, समझे। मूसा नदी का पानी हमारे पास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा हमारे पास। हमारे को तकलीफ नहीं है मूसा नदी से, जो तकलीफ है गवर्नमेंट से है हमारे को। हम यहाँ नहीं पकड़ेंगे, हम खरीदे, हमारा सबर की एक हद होती। पैसा देके अगर हम कब्जा करके लेते नहीं, अगर हम कब्जा करते, अगर सस्ते जमाने में लेते तो वाकई हमारा नहीं है, वक्त छोड़ देते थे। हम दुनिया का महंगा कर लिए, परसों लगा के बनाई मैं घर। जब रोक देना था, जब गवर्नमेंट कहाँ गई थी, कहाँ गई थी भाई गवर्नमेंट? नहीं होता ये बर्दाश्त। कहाँ है ये लोग, बड़े बड़े लोग कहाँ हैं? उन लोग का सामने आना, नहीं नहीं, बड़े बड़े लोग का सामने आना। जैसा ओटा मगते हमारे से, उसी तरीके से हमारा साथ देना। अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर ऑटो की भी तो खैर देख लेना, बात की बात है, समझे ना। वो बात की बात है। ये कुर्सियां न रहेंगे, ये सोच रहे होंगे कुर्सियां रहते बोल के। आज हमारे को घर से हटा रहा, कल तुम कुर्सियों से हटेंगे, ये लिख लो हमारी बात की, समझे। ये भी बात याद रख लेना हमारी। हमारा घर हमारा है, समझे। हम क्या क्या मुसीबतों से घर वाला है, हमारे दिल को मालूम है। रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से और नीता अंबानी की तरफ से हालिया बारिश के बाद रियासत भर में होने वाली तबाही को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का चेक फाउंडेशन के नुमाइंदे ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सीएम रिलीफ फंड में जमा करवाया, जो अब तक का वसूल होने वाली रकम में सबसे ज़्यादा रकम है। वाज़ेह है कि रियासत में बारिश के बाद होने वाली तबाही को देखते हुए फिल्म स्टार, मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, नायब वज़राए आला और रुकने पार्लिमान के अलावा ज़ी असर शख्सियतें अपनी जानिब से सीएम रिलीफ फंड्स में रकम जमा कर रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए हाइड्रा की जानिब से एक तरफा कार्रवाई करने और सिर्फ हिंदू तबके को निशाना बनाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कमिश्नर हाइड्रा को मशवरा दिया कि वो सेकुलर बनते हुए तमाम तबक़ात अगर नाजायज़ काबिज़ हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
डी अरविंद ने वज़ीर-ए-आला से दरियाफ्त किया कि क्यों हाइड्रा पुराने शहर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि 2001 में गुजरात में 2 लाख मकानात जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम तबक़ात के थे उनका इन्हदाम किया गया था। इस तरह का यहाँ भी इक़दाम किया जाए तो बीजेपी इसकी तायीद करेगी। ఒక డ్రైవ్ చేపట్టడం జరిగింది, డెమాలిషన్ డ్రైవ్. 2 లక్షల ఇల్లీగల్ స్ట్రక్చర్స్ని కూలగొట్టడం జరిగింది. మతము, కులము, ప్రాంతము ఏది చూడకుండా ఆ కార్యక్రమం జరిగింది. మీరు కూడా ఇక్కడ ఏమైనా చేస్తే సెలెక్టివ్ కాకుండా మీరు ప్రణాళికాబద్ధంగా మీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా ముందుకెళ్ళిపోవాలా. చేస్తే స్పష్టంగా చేయండి, సెలెక్టివ్గా చేయకండి, సెక్యులర్గా చేయండి అని నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీరు హైదరాబాద్లోనే చాలా సెలెక్టివ్గా పోతా ఉన్నారు. ఇయ్యాలటి వరకు మీరు పాత బస్తీలో అడుగే పెట్టలే. మీ హైడ్రాకి అన్ని కాళ్ళు, అమీబాకి, హైడ్రాకి అదేంది ఇంకోటి सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की क़यादत में गांधी भवन में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर सिविल सप्लाईज व आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने शिरकत करते हुए रियासत भर के अजला से आए हुए कई अफराद ने राशन कार्ड के मसाइल पेश किए और वाज़े किया कि राशन कार्ड ना होने की वजह से उन्हें हुकूमत की शुरू करदा स्कीमात हासिल नहीं हो रही हैं। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि करीब कांग्रेस हुकूमत नए राशन कार्ड्स फराहम करेगी। World Women Contract. Okay. वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना रियासत के खलीजी ममालिक में काम करने वाले NRIs के मसाइल की यकसोई के सिलसिले में प्रजा भवन में हर जुमे को प्रवासी प्रजावानी प्रोग्राम के इनेकाद का फ़ैसला किया और इसका आगाज़ आज से रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने करते हुए खलीजी ममालिक में बरसर खिदमात मुलाजमीन और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनकी सुनवाई की। बाद अज़ां पूनम प्रभाकर ने बताया कि सैकड़ों अफराद ने प्रजा भवन पहुँच कर उनके मसाइल को पेश किया है और वो अनक़रीब वज़ीर-ए-आला को इन मसाइल को पेश करते हुए उनकी यकसोई के लिए इक़दामात करेंगे। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ तामीर मकानात को मुनद्दिम करने हुकूमत की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बाद आवाम में शदीद बरहमी देखी जा रही है। बरहम आवाम ने मकान मुनद्दिम करने के नोटिस पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए असद बाबा नगर, किशनबाग तक बहादुरपुरा मंडल ऑफिस अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी अवाम ने कहा है कि साबिक़ BRS हुकूमत काफ़ी अच्छी थी, जबकि मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीब आवाम को उनके घरों से बेघर कर रहे हैं।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा के इक़दाम से आवाम बरहम नज़र आ रही हैं। इस सिलसिले के तहत लंगर हाउस हाशिम नगर के मकीनों ने उनके मकानात के इम्कानी इन्हदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए और मुतालबा भी किया गया कि उनके मकानात की इन्हदामी कार्रवाई से हक्काम बाज रहें। जाएंगे रोड के ऊपर। आपका नीचे फर्स्ट स्टार्ट है बना ఫస్ట్ పెద్దలే కొట్టమన్నది తర్వాత ఇక్కడ రమ్మన్నారు అట్లా చేయలే మనము అప్పుడు ఉన్న ధరకు మనం क्या जुलूम है गवर्नमेंट का। हम गवर्नमेंट को वोट इसकी वजह से दिए कि हाँ कि हमारे घर तोड़ो। जब बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी इलीगल है तो अपना रजिस्ट्रेशन दिए कहीं को, हमारे को घर रजिस्टर करे कहीं को। हमला इतने सालों से टैक्स भरे, मैं खुद 25 साल से वो घर में हूँ। कई लोग 25 का 30-40 साल से भी वो घरों में रह रहे, आगे तोड़ देते बोल के बोल रहे। टैक्स भर रहे, लाइट की बिल भर रहे, पानी की बिल भर रहे, हर महीने हर साल हमला कर रहे। जब हम इलीगल जमीन का रजिस्ट्रेशन करेगा को आप लोग को डेवलपमेंट करना है, दूसरी जगह करो। आप एक बार डेंगू चल रहा, मलेरिया चल रहा, मच्छरों के से आप लोग आके डेली दवा नहीं डालते, 2 दिन में एक बार आप लोग रोडा साफ नहीं करते, आप लोग कचरा नहीं उठाते, आप लोग कभी आके पीछे की नदी साफ नहीं करे। और आप लोग को इतने साल के बाद आज याद आ रहा कि वहाँ का पानी नहीं आ रहा। 25 साल गुजर गए, एक बार भी घर में पानी नहीं आया। अब कैसा पानी आता, अब कहाँ से पानी आता। डबल बेडरूम हमारे को होना ही नहीं है। घर में 8-9 लोग हैं बच्चों के साथ, इतने पूरे जने 2 बेडरूम के फ्लैटों में कैसा एडजस्ट होते। वो फ्लैट था जिसमें उन्होंने खुद कदम रखना पसंद नहीं कर सकते, उसमें हमारे को बोल रहे। हम लोग 100 गज पे खड़े लंगर रजिस्ट्री है हमारे पास, पूरे पेपर है, टैक्स बने सर्टिफिकेट है, सब है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारे नाम पे, पानी का बिल हमारे नाम पे है, पानी के बिल के पैसे मने भरते हम लोग, लाइट के बिल के पैसे भरते, टैक्स भरते, हर चीज हमारे पास पूरा लीगल पेपर्स है। उसके बाद ये इलीगल जमीन कैसा बोल रहे लगा। हम इतने लीडर को वोट डाले, आज तक कोई घर नहीं तोड़ा। हम 40 साल से घर पे है यार, रिंग रोड बगल के नगर पे हमारा जाति घर है, 50 गज का है, मेरे 4 बेटे हैं। अब 50 गज के घर पे हम खो दिए तो हम कैसा रहना वहाँ। हम पैसा जोड़ के घर बनाए, हमको कई को जुलूम दे रहे। क्या तुम्हारे वोट डाल के गलती करे क्या, तुम्हारे बात हमारे को पता है, हम तुम्हारे वोट डाले, वोट डालना गुनाह होगा क्या तुम्हारे को। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मूसा नदी से लगे इलाक़े जात रसूलपुरा, चादरघाट, मूसा नगर, शंकर नगर और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़े जात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाक़ात की। मजलिसी रुकन असम्बली ने अवाम से कहा कि वो MRCL महकमे की जानिब से की गई मार्किंग से परेशान ना हो, क्योंकि मजलिस उनके साथ है और इस मसले की नुमाइंदगी हुकूमत से की जाएगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। 50 जनों को फोन आया जिसमें से 18 जने राजी हो गए। सही बात है। मैं बोल रहा हूँ पहले लिस्ट ले लेंगे, इसके बाद यागुड़े में भी खड़ा है, एक लेके लिस्ट ले लेके उसके बाद बैठ के पहले ये नंबर तो मालूम होना। ये झरा 121 है, फैमिलीज कितने हैं नहीं मालूम, पहले वो आ जाए तो सीधा पिक्चर सामने। एक बिल्डिंग है उसके अंदर 4 जने रह रही,
तो एक बिल्डिंग तोड़ के 4 जने रहने वाले, 4 फैमिलियां रहने वाले, एक घर देंगे तो कैसा मसला होगा? ये मेरे कहने डेटा आ जान दो, अगर फोन आया तो बोलो, हम पूरा डेटा एंट्री करें। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने बल्लागुड़ा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए काला जादू के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले एक बाबा को हिरासत में लिया। 42 साला इलियास अहमद साकिन जहांगीराबाद बल्लागुड़े को हिरासत में लिया गया और इसके कब्ज़े से 8,000 रुपये नकद रकम के अलावा कुछ तस्वीरें और दीगर अशिया बरामद की गईं। रियासती वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर ईडी के अहदेदारों ने धावे किए हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली से आने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कई टीमों ने श्रीनिवास रेड्डी की हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह और फार्म हाउस के अलावा उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात पर तकरीबन 15 मुकामात पर धावे किए। बैक वक्त तकरीबन 16 मुकामात पर धावे किए गए हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मुश्तबा अफराद के ख़िलाफ़ तलाशी मुहिम चलाते हुए उनकी तलाशी ली गई और CCTV कैमरे नस्ब करने के लिए भी पुलिस ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है और इस सिलसिले में उन्होंने तफसीलात बताईं। सबको सलाम अलैकुम। आज बालापुर PS एरिया में हमारा CP साहब का इंस्ट्रक्शन से लेके हम ये एरिया में विजिबल पुलिसिंग वादे सले एरिया में विजिबल पुलिसिंग बोले तो रोड में जो भी जा रहे हैं नहीं तो आ रहे हैं, जो भी वहाँ जमा होके बातचीत कर रहे वो लोगों को पूरा हम सरप्राइजली फ्रिस्किंग करा, चेक करा। किसी और अनएब्जेक्टेड थिंग्स है तो हम उसको काउंसलिंग भी करा, कुछ है तो प्रोहिबिटेड है तो उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे। हम ये रोड पे शॉप वालों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे, वो एक रोड के तरफ कवर करने के लिए एक कैमरा लगाना ज़रूरी है। क्यों बोले तो यहाँ से वहाँ तक 1-2 कैमरा भी नहीं है। वो शॉप वाले करे तो वो अच्छा रहता, रोड कवर करे तो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो नहीं तो कुछ भी चोरी हुआ तो नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कौन किधर गया, किधर से आया, किधर से गया, वो चेक करने के लिए आता है। उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे। हम पब्लिक भी बोल रहे ये जो भी एरिया में कुछ अननेसेसरी पब्लिक बैठ के बातचीत करके दूसरों को कुछ तकलीफ दे रहे, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे। हैदराबाद में मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नदी के हुदूद में वाक़ मकानात की मुमकिना इन्हिदामी कार्रवाई को लेकर मुतल्लिक़ा अवाम में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। जुमे के दिन भी मूसा नदी से लगे मुख्तलिफ इलाक़ों के मकीनों की तरफ से एहतजाज किया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ बरहमी का इजहार किया गया। चैतन्यपुरी के इलाके में अवाम जज्बाती देखे गए और एक शख्स ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई। हाइड्रा की क़यादत में मुख्तलिफ शोबेजात मूसा नदी से लगे इलाक़ों में
FTL और बफर जोन के तहत आने वाले मकानात की निशानदही कर रहे हैं। मुकामी मकीनों में खौफ भी देखा जा रहा है और उनका कहना था कि वो मकानात खाली नहीं करेंगे। मूसा नदी से लगे मकानात की मुमकिना इंतजामी कार्रवाई के तनाजुर में बाज़ इलाक़ों में जज्बाती मनाजिर देखे गए। ख़ासतौर पर ख़वातीन में एक तरह की बरहमी नज़र आई। जुमे को एक बार फिर एक खातून ओहदेदार के सामने रोती हुई देखी गई। उनका कहना था कि उन्हें 3 बेटियां हैं जिनकी उन्हें शादी करनी है। अगर उनसे घर छीन लिया गया तो वो कहाँ जाएंगी। मुतासरीन का कहना था कि एक घर बनाने के लिए उम्र बीत जाती है, सारी जमा पूंजी खर्च कर दी जाती है। अगर उनका घर तोड़ दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लंगरोज के हदूद में वाक़ई मूसा नदी से लगे मकीनों की तरफ से जुमे के दिन एक रैली निकाली गई। मुतासरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थामे हुए थे। मुतासरीन ने सेक्रेटरीट तक मार्च किया। इस दौरान वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुतासरीन जज्बाती थे और पुलिस ओहदेदारों के साथ भी उनकी नोक झोंक देखी गई। कई मुतासरीन जज्बात से बेकाबू होकर रोते हुए भी देखे गए। घर बनाए, एक 50 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है, सब लोग लोन लेके यहाँ पर घर बना लिए अपने अपने। आप अगर ऐसा रहता तो आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिए, ऐसा रहता तो आप असेसमेंट क्यों करे साहब। हम लेट का बिल भी, असेसमेंट भी हम साल को साल पे कर रहे साहब। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप सब लोग आके हमारे को आज घर खाली करो बोल के बोल रहे। आप घर तोड़ने की हमारे को धमकी दे रहे। इंदिरा गांधी तो घर बार थी, इंदिरा गांधी घर बार थी साहब। कभी ये तो इंदिरा गांधी का भी नाम मिटा दिया रेवंत रेड्डी। अरे घरा छीन रहा था, हमारे घर छीन रहा साहब। हम लोग कहाँ जाना बोलो। हम लोग यहाँ दुख से हर चीज से हम घर बनाए हमारे। हैदराबाद के मारुति नगर में जुमे को भी मूसा नदी FTL बफर जोन के तहत मुबैना तौर पर आने वाले मकानात पर मार्किंग का सिलसिला जारी है। पुलिस की मौजूदगी में मार्किंग की गई थी। पहले मुकामी लोगों की तरफ से इसे मिटा दिया गया था, लेकिन फिर बाद में ओहदेदारों ने दोबारा वहां पर मार्किंग की है।
बीआरएस पार्टी के लीडर कार्तिक रेड्डी ने कहा है कि मूसा नदी के हुदूद में रहने वाले अवाम की रजामंदी के बगैर मूसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त न की जाए। मीडिया से बात करते हुए कार्तिक रेड्डी ने कहा कि अगर ज़बरदस्ती की गई तो हैदराबाद आग का गोला बन जाएगा। कार्तिक रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी मुतासरीन के साथ खड़ी है और हम हुकूमत की कोशिशों को नाकाम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मूसी डेवलपमेंट के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का स्कैम हुआ है। बीआरएस के दौर में 16,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन इसकी रकम 1.5 लाख करोड़ कर दी गई है। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। हरीश राव ने कहा कि अगर दशहरे से पहले तमाम किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि इस बार किसानों की कर्ज माफी तक बीआरएस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। तो సంబంధం లేదన్నావు, రేషన్ కార్డ్ తో సంబంధం లేకుండా రుణమాఫీ చేస్తా అన్నావు. మరి ఎందుకు ఇంతమంది ఆగవట్టినవి? ఒక మల్యాల ఊర్లో ఇంతమంది కాగినాయి. ఒక రేషన్ కార్డు పేరు మీద ఇంతమంది ఆగవట్టినావు. బ్యాంకులు అప్పిచ్చేటప్పుడు రేషన్ కార్డు అడిగినరా? పాస్బుక్ అడిగిండ్రు గంతే. పాస్బుక్ చూసి అప్పిచ్చినప్పుడు మాఫీ చేసేటప్పుడు కూడా పాస్బుక్ చూసే మాఫీ చేయాలి. ఎందుకు రేషన్ కార్డుతో ముడిపెడుతున్నావు? ఇది మోకాలకు బోడగుండుకు ముడిపెట్టినట్టు. आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला ने तिरुपति लड्डू तनाज़े पर कहा कि आंध्र प्रदेश में मजहब की बुनियाद पर सियासत की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि इस मामले की सीबीआई तहकीकात कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मकतूब लिख रहे हैं और दरख्वास्त की जाएगी कि अज खुद इसका जायजा ले और सीबीआई कार्रवाई के अहकाम जारी करे। Today in Andhra Pradesh, we are witnessing all the other political parties, be it the Telugu Desam party or the Janasena party or the YCP party, all the parties here, we are seeing how the controversy on the Laddu issue, how they are stooping to such depths. All that is happening in Andhra Pradesh is a religion-based politics now. Congress party does not condone this. Congress party from the beginning has been asking for a CBI inquiry. And even today, we are writing to the Chief Justice of India asking the Honorable Supreme Court to order a CBI inquiry because this concerns the people of India. Crores of people's sentiments are affected. We want justice to be done. We have asked the Supreme Court to either order a CBI inquiry or at least have the Supreme Court monitor the SIT investigation that is initiated by the Chief Minister in Andhra Pradesh. नरसापुर संगारेड्डी हाईवे पर एक ही कॉलेज की 2 बसों के तसादुम में एक ड्राइवर हलाक हो गया जबकि दूसरे ड्राइवर की हालत नाजुक बताई गई है। महलूक ड्राइवर की शिनाख्त 50 साला नागाराजू के हैसियत से की गई है। ये हादसा जुमे के दिन आनंद गार्डन फंक्शन हॉल के पास पेश आया। तकरीबन 20 तलबा 2 बसों में सफ़र कर रहे थे और इस हादसे में 12 तलबा भी ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। చేయి ఇట్లా పట్టుకో, చేయి పట్టుకో, ఏం కాదు. మెల్ల మెల్ల అదే పట్టుకో పట్టుకో.
हैदराबाद की सुदर्शन थिएटर में जुमे को उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब फिल्म अदाकार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के पोस्टर्स में आग लग गई। थिएटर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। थिएटर में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ताहम कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पोस्टर्स जलकर खाकिस्तर हो गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमती अथॉरिटी हाइड्रा की कार्रवाइयों के खिलाफ पुराने शहर की आवाम में बरहमी। किशनबाग, बहादुरपुरा और लंगर हाउस में एहतजाज। खवातीन सड़कों पर निकल आईं। रियासती वज़ीर इत्तलात व रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह और रिश्तेदारों के मकानात पर ईडी के धावे। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी भलाई और तरक्याती कामों में मसरूफ। काला जादू के नाम पर धोखा देने वाले बाबा को टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।